अब कोई कथा सुन रहे होंगे, तर्क भी कर रहे होंगे टीवी पर बैठे बैठे, वो कहते होंगे भाई हमने तो गुरु किया नहीं, हमारा तो बढ़िया चल रहा। पर भैया तुम मूर्ख है अगर किसी को ऐसा लगता है कि हमने तो गुरु किया ही नहीं है। आपने गुरु नहीं किया है इसीलिए आप अनेक परेशानियों में हैं, अनेक झंझटों में हैं, अनेक कलेशों में हैं, अनेक दुविधाओं में है। सुविधा होके भी दुविधा, साधन होके भी असाध्यता, मजबूरी। आपके जीवन में गुरु तो जन्म से ही है, आपकी माँ, आपका पिता, आपके घर वाले, आपकी किताबें, आपके टीचर्स। पर आपने उन्हें गुरु माना नहीं, पर उन्होंने गुरु का काम किया, इसीलिए आप खड़े हो आज दुनिया में। पर उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी दुनिया में खड़े हो जाने से। आप जन्म ले लो, पढ़ लो, नौकरी कर लो, पति कर लो, पत्नी कर लो, बच्चे कर लो, बंगला कर लो, गाड़ी कर लो, दुकान कर लो, ये उद्देश्य नहीं है हमारी जिंदगी का। ये सारा धंधा पानी आप ऐसे समझो जैसे आपके हाथ की 5 उंगलियों में 1 उंगली, बस इतना ही महत्व है इसका। 1 उंगली से हाथ अच्छा नहीं लगेगा अगर कम हो जाए तो। इसलिए धन, व्यापार, नौकरी, पढ़ाई ये सब चाहिए अपने को, पर हमारे जीवन का उद्देश्य ये नहीं है। ये हमारे जीवन इसलिए बना ही नहीं हमारा जीवन। तमस्तम वेद कर्मणां ये वे लक्षणम तथा। हाथी पढ़ता नहीं है, खाना खूब खाता है, खूब सोता है, खूब प्यार मिलता है, लोग पालते हैं, डॉक्टर रखवाली करते हैं। शेर लोगों को जिंदा खा जाता है, फिर भी लोग उसका इलाज कर रहे हैं। मोदी जी ने अलग से उसके लिए सिक्योरिटी लगाई है, गार्ड लगाए, सुरक्षा करो। आदमी को खा जाए उसकी सुरक्षा करो। कल्पना करना मैं क्या कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि जीने के लिए, मस्ती के लिए आपको पढ़ने और उद्योग की जरूरत नहीं है। हाथी को कुछ नहीं करना पड़ रहा, शेर को कुछ नहीं करना पड़ रहा, हिंसा कर रहा है, लोगों को डरा रहा है, मार रहा है, और फिर भी उसकी रक्षा हो रही है। हाथी की, उसकी, आपकी रक्षा के लिए किसी ने कोई भी दुनिया में छोड़ा? कोई नहीं छोड़ा। क्यों? क्योंकि मनुष्य ही सब सृष्टि का रक्षक है। आप अखिल ब्रह्मांड के बाद पूरी दुनिया के रक्षक आप हैं। आप किसी भी देश में जाइए तो देश की रक्षा करने के लिए सबने सेना बना रखी है, यानी कि मनुष्य को खड़ा किया है। किसी भी संसार को, किसी भी देश को चलाने के लिए कुछ लोग खड़े हैं जो संसद में जाते हैं और वहां से देश को चलाते हैं। कुछ वकील हमारे अपराध का हमारा निर्णय करते हैं। मनुष्य ही है ना ये सब। जज फैसला करता है जिंदगी का, ये मनुष्य है। मनुष्य सारी सृष्टि पर अपना कार्य करता है, बल दिखाता है, रक्षा करता है, सबको चलाता है। इसलिए इसकी रक्षा के लिए भगवान को किसी की जरूरत नहीं है। पर इस मानव की रक्षा गुरु के बगैर और कोई सिपाही कर सकता नहीं है। हाथी का कोई गुरु नहीं है, शेर का कोई गुरु नहीं है, भैंस के बच्चे का कोई गुरु नहीं है, और सुअरिया के बच्चों का कोई गुरु नहीं है, कुतिया के बच्चों का कोई गुरु नहीं है, बिल्ली के बच्चों का कोई गुरु नहीं है। बिल्ली के बच्चे 15 दिन के हो जाएं, अपने आप ही जाएं किचन में और दूध फैला के पी के घर लौटा में मारे है। और तुम्हारे ये गुड्डू पप्पू सुनीता, इनके तो मुंह में घुसेड़ो चम्मच से तब भी डकार नाले में उल्टी करें हाले। महीनों सालों निकल जाते इनको सिखा सिखा के। एक बार कहो तो सही सही कह रहे हैं कि ना? सही कह रहे हैं गुरु जी। एक हिरणी ने बच्चा दिया जमुना जी में, वो पानी पी रही, बच्चा हो गया। अब बच्चे को तो डूबना चाहिए, उसका तो कोई दुनिया का ज्ञान है ही नहीं उसको तैरने वैरने का।
पर मनुष्य को छोड़कर सृष्टि में जितने जीव हैं वो बिना गुरु के ही तैरना सीख जाते हैं। एक ही दिन में बच्चा तैरता है, भैंस का, पशु, किसी जानवर का। हम नहीं तैर सकते, पूरी जिंदगी लोग मर जाते हैं पर तैरना आता नहीं। कितने हमारे बुजुर्ग मर गए, चले गए, उन्होंने न मोटरसाइकिल चलाई, न कार चलाई, न साइकिल चलाई, पूरी जिंदगी निकल गई उनकी। इसका मतलब यह है कि इंसान को बिना गुरु के कुछ भी नया आ सकता नहीं है। हमारा ज्ञान के मामले में भैंस हमसे आगे निकल चुकी है। भैंस देखो, भैंस को नहाना धोना कितना बढ़िया आता है। आप उसे तालाब में छोड़ के देखो, फिर देखो नहाने का स्टाइल, और तुम्हें छोड़ दो तालाब में तो हाथ ऊपर करेंगे, बचाओ। कठिन है भाई। समुद्र सब स्याही करूं, गुरु महिमा लिखी न जाए। एक बार हाथ जोड़ के बोल लीजिए श्लोक। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर साक्षात् ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतं गगन सदृशम तत्त्वमत्यादिलक्षणम। ये गुरु के लक्षण है महाराज। गगन सदृशम, भगवान विष्णु में जो लक्षण होते हैं वो गुरु में भी होते हैं। सभी मजहब, सभी संस्कृतियों में गुरु की महिमा है, अलग अलग तरीके से। सब जगह यह शिक्षा चलती है। आज हम अपना काम छोड़कर आए हैं, पैसा खर्च करके आए हैं, कुछ तो होगा गुरु के पास, कथा के पास, सत्संग के पास, तभी आए हैं। हम लोग बाजार में जाते हैं तो ऐसे ही तो नहीं जाते, वहां कुछ तो होता ही है। हमारे घर में लगने वाली हर चीज बाजार में मिलती है, इसीलिए हम बाजार में पैसा लेकर ही, बिल्कुल हमारे जीवन में कल्याण की हर चीज गुरु के पास मिलती है, इसलिए हम गुरु के पास जाते हैं। खा लो, पी लो, नहा लो, धो लो, सो लो, थक लो, हंस लो, ये बाजार का सामान। इस दुनिया में और इस दुनिया के बाद में कोई दूसरी दुनिया में जब हमारा गमन होगा, जाना होगा, वहां भी जो सामान हमें लगने वाला है वो गुरु के पास मिलता है।